जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति को यदि कोई औषधि या दवाई लेनी पड़ती है तो उसे ये जानकारी किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए। अपनी दवाइयों के बारे में जानकारी देने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अत्यधिक विकट स्थिति में भी अपने घर की गोपनीयता किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु इसका लाभ उठा सकते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य की बुराई किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, और अगर परिवार में कोई मतभेद हो तो उसे आपसी संवाद से हल करने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी लोगों को बताने से वे आपका और आपके परिवार का मजाक उड़ाने का प्रयास कर सकते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। अगर संभोग के दौरान कोई गलती हो जाती है तो उसे दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें साझा करने से समाज आपके चरित्र पर संदेह करने लगता है। अगर कभी खराब भोजन करना पड़े तो भी उसकी चर्चा किसी और से नहीं करनी चाहिए। अंत में यह भी कहते हैं कि अगर किसी ने आपके सामने बुरे शब्द कहे हैं तो उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की नकारात्मकता को अपने तक ही सीमित रखें। ऐसा करने से आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि आपके भीतर भी ये 12 गुण हैं तो आप यकीनन एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर ये गुण आपके भीतर भी है, अगर ये गुण आपके भीतर नहीं है तो आपको इन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप बुद्धिमान बन सकें। यह सत्य है कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, अन्यथा धनवान लोग आपसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ना बुद्धि से खरीदी नहीं जा सकती। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक सन्यासी अपने शिष्य को बुद्धि का महत्व समझा रहे थे। वह कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी हारता नहीं है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डटा रहता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई से ही विचलित हो जाता है और हार मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति का इस संसार में लोग और भी ज्यादा फायदा उठा लेते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आता और लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए आप सभी को बुद्धिमान बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत स्वार्थी और मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। अगर आप धोखे, प्रेम में ठगे जाने या किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यदि आप मूर्ख बने रहे तो ये दुनिया आपका खूब फायदा उठाएगी और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता बेकार है, क्योंकि उसे यह नहीं पता होगा कि अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करना है। सोना बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन अगर कोई उसकी कीमत नहीं समझा तो वह उसके लिए किसी काम का नहीं है। मूर्ख व्यक्ति सोने और पत्थर में फर्क नहीं कर पाता, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति समझता है। सन्यासी की बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और पूछा, हे गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान?
शिष्य की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 12 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। यदि ये लक्षण तुम्हारे भीतर है तो तुम निश्चित रूप से बुद्धिमान हो, और यदि नहीं है तो इन्हें अपना कर तुम बुद्धिमान बन सकते हो। फिर गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीखकर नहीं आता। इस संसार में जन्म लेने के बाद ही उसे नई नई चीजें सीखनी होती हैं। जो व्यक्ति जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखता है वह कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती और वह हमारे जीवन में किसी न किसी समय उपयोगी साबित होती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि हम सिर्फ विद्यालय या गुरुकुल में ही सीखें, हम जीवन के हर क्षेत्र में कुछ नया सीख सकते हैं। एक भिखारी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और एक सफल लोगों से भी उसी तरह असफल लोगों से भी हमें महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। हर वस्तु, हर स्थिति और हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सब चीजों से सही तरीके से सीखें तो हम अपने जीवन में अत्यधिक प्रगति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुरु ने आगे बताया, एक सफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना और उसने किन तरीकों को अपनाया। वहीं एक असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि उसकी असफलता का कारण क्या था और उनके कौन सी गलतियों से जिनसे वह सफल नहीं हो पाया। इस तरह से हम उसकी गलतियों को समझकर उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। हमारा जीवन इतना लंबा नहीं होता कि हम खुद हर गलती करें और फिर उनसे सीखें। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें दोहराए कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। फिर सन्यासी शिष्य को दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं। जिसने समय की कद्र कर ली और खुद को समय के अनुरूप ढाल लिया, उसने मानो जीवन में किसी विवाद से बचना सीख लिया। जो व्यक्ति समय की महत्ता समझ लेता है वह समझता सफलता के पथ पर आगे बढ़ता है। समय एक अनमोल संपत्ति है और एक बार खो जाने के बाद ये लौटकर नहीं आता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना तो धन है और ना ही शक्ति, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो ये अन्य चीजें भी बेकार हो जाती हैं। गुरु ने समझाया, जीवन जीने के लिए सभी को समान समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि समय ठहर जाए तो पूरी प्रकृति का चक्र ठहर जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में भले ही वही कार्य करते हैं जो अन्य लोग करते हैं, लेकिन वह उसे अलग तरीके से और समय से सही प्रबंधन के साथ करते हैं। असफलता का मुख्य कारण होता है सही समय पर कार्य ना करना। गुरु ने सलाह दी, यदि आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर समय का सदुपयोग करते हुए उसी दिशा में काम करें। समय का महत्व पूरे संसार के लिए एक समान है, क्योंकि एक बार खो जाने पर इसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और इसका उपयोग सही दिशा में लगाना चाहिए। समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। समय बिना रुके गति से चलता रहता है, चाहे वह राजा हो या फकीर। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हमें अपने हर काम को समय के अनुसार पूरा करना चाहिए, क्योंकि समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी के समान है। फिर सन्यासी
तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप बने रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। आगे की वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के साथ रहने से बेहतर है। अकेले रहने वाले व्यक्तियों में खास गुण होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य होती हैं, लेकिन उनकी पहचान तब होती है जब हम अपने साथ समय बिताते हैं। एक ही समय में कई कार्य करना असंभव है। जिस तरह हम एक साथ कई वस्त्र नहीं पहन सकते, उसी प्रकार हम एक समय में कई काम नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि एक समय में केवल एक ही काम पूरा तरह से ध्यान केंद्रित करना ही सही तरीका है। वे विभिन्न कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने एक लक्ष्य पर काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता जल्दी मिल जाती है। दूसरी ओर मूर्ख लोग कई लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं कर पाते। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समय विभाजित हो जाता है और कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हैं और उसे पूरा करने में अपना समय लगाते हैं। फिर गुरु बताते हैं, बुद्धिमान लोग कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह हमेशा दुखी ही रहता है। इस संसार में हर इंसान अलग है, सभी के भिन्न भिन्न प्रतिभाएं हैं, और ये बात बुद्धिमान लोग समझते हैं। इसलिए वे कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते। जैसे एक आम के पेड़ सभी फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर व्यक्ति में सभी गुण नहीं हो सकते। बुद्धिमान लोग अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं और उसी के अनुसार सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं मूर्ख लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते रहते हैं और नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। वे ये सोचते हैं कि उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी का एहसान नहीं लेते और अपने काम खुद करते हैं। फिर गुरु बताते हैं, बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत साबित होता है। जब हम क्रोधित होते हैं, तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते और ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को हमेशा काबू में रखते हैं। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके लिए जीवन भर की समस्या बन जाती हैं। अंत में गुरु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करते। वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वह जीवन अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बेवजह की चिंता या तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि चिंता और तनाव से कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए वे शांत मन से अपने कार्य करते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता है और तनाव से घिर जाता है, उसका जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग हमेशा अतीत और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, जिससे वे अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते। धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें नष्ट कर देती है और उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते।
वे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए हर घटना और व्यक्ति को पहले अच्छे से परख लेते हैं, सत्य की तह तक पहुंचते हैं और उसके बाद ही विश्वास करते हैं, चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी बातें या बहका क्यों ना रहा हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे कठिन और करनी में समानता नहीं पड़ती हो। बुद्धिमान लोग केवल तथ्यों और प्रमाणों पर ही विश्वास करते हैं। वे अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर भरोसा करते हैं, न कि दूसरों की बातों पर। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे सकता, जबकि मूर्ख लोग बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, जिससे वे अक्सर धोखे का शिकार बन जाते हैं। फिर सन्यासी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और हमेशा इनसे दूर रहते हैं। वे कभी भी आलस या काम टालने की आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वे जानते हैं कि काम को टालना व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। ये एक मानसिक बीमारी है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का प्रमुख कारण होती है। मूर्ख लोग हर काम में आलस कर जाते हैं और हमेशा कल पर टाल देते हैं, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। इसी प्रकार उनकी आधी जिंदगी बीत जाती है और जब तक वह जागते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बुद्धिमान लोग असफलता से हार नहीं मानते, बल्कि वे अपनी हार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं। वे सफलताओं से सीखते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर फिर से अपने कार्य में जुट जाते हैं। वे कभी भी अपनी पुरानी सफलताओं पर नहीं टिकते और न ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बीता हुआ कल उन्हें कुछ नहीं दे सकता और भविष्य में वे कभी पाए नहीं जाएंगे। जिसके लिए आज मेहनत करेंगे, असफलता उन्हें थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वे इसे सीखने का एक अवसर मानते हैं। दूसरी ओर मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं और डर के मारे अपने काम को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे वे सफलता से दूर रह जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।